देखो बहुत सुंदर एक दृष्टांत सुनाए, फिर कथा सुनाते हैं। प्रसंग नारद जी घर से जब जाने के लिए तैयार हुए हैं तो घर वाले रोक रहे हैं। कहा माँ ही तो गई है, कोई बात नहीं, चाचा ताऊ परिवार बहुत बड़ा, सब रोकते हैं। नारद जी कहते नहीं, अब इस झूठे संसार में जो है नहीं रहना, माँ की सेवा करना धर्म था, सेवा से मुक्ति मिल गई, अब भगवान का भजन करें। एक बाबा जी थे, बाबा अपने पोते को खिला रहे थे, नारद जी के साथ जो हो रहा है वो बता रहे हैं। पोते को खिला रहे थे, उसी समय कोई महापुरुष आ गए तो उन्होंने, बाबा जी ने महापुरुष को, संतों को महाराज प्रणाम किया। कहा प्रभु होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, विषयों से वैराग नहीं हो रहा है, बुढ़ापा आ गया इस घर में, लगे 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 घर नहीं छूट रहा है। महाराज मेरा दर्शन, मार्गदर्शन करो, कैसे घर छूटे, घर छोड़ना चाह रहे पर छूट नहीं रहा है। तब तो जो महापुरुष ने कहा, अरे जो तुम मेरे से कह रहे हो महाराज, पूछ रहे हो मार्गदर्शन करो, तो तुम्हारा पोता ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। ए बेटा इनको बैठा ले, लेकर के बैठा ले, इनकी तरफ, बच्चों की तरफ इनका ध्यान जाता है, बैठा ले। बहुत तो कहा तुम्हारा पोता ही मार्गदर्शन कर रहा है, कह तो रहा है बाबा 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 बाबा, कह तो रहा है इतनी देर से बाबा जी हो जाओ, छोड़ो सब, बाल पक गए, इस घर में काहे को लगे हो, इतनी देर से कह रहा है बाबा बाबा बाबा। बोले बात तो सही है। उसी समय वहाँ बेटी आई हुई थी, बेटी भी आई हुई थी, तो बेटी का बेटा देवता वो भी खेल रहा था, तो वो कह रहा था, पोता कह रहा था बाबा बाबा बाबा, और देवता कह रहा था नाना 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 नाना। समझ में आ रही बात? हम लोग कहेंगे महाराज भजन करने के लिए जाते हैं, और बच्चे जो है कहेंगे नाना नाना, अभी तो कमाने लायक हो और कमा के धर जाओ, अभी काहे को जा रहे हो? जगत वाले कोई जाने देंगे? नाती पोती बेटा बेटी बहू, जब तक बाबूजी कमाने लायक हो ना, बाबा क्या करोगे वृंदावन जाके, अब तो यहीं रहो। महाराज मनु ने कहा ना, होए न विषय विराग, विषयों से वैराग नहीं हो रहा है, भवन बसत भा चौथपन, चौथापन आ गया, हृदय बहुत दुख लाग, बड़ा दुख हो रहा है, जन्म गए हरि भजन में, पूरा जन्म भगवान के भजन में चला गया, बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है। आज नारद जी ने देख लिया माँ की सेवा करना धर्म था, माँ की सेवा से मुक्त हो गए, भजन करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे, घर छोड़ करके जंगल के लिए प्रस्थान कर जाते, घोर तपस्या करते, घोर तपस्या करते, आकाशवाणी होती है भगवान का, एक क्षण के लिए नारद जी को दर्शन होता है, चतुर्भुज नारायण की छवि का दर्शन हुआ। भगवान ने अपना रूप सुधा का महाराज स्वाद चखा दिया नारद जी को, क्या सुंदर भगवान का रूप देख करके नारद जी ने अब तो वो भजन किया है। एक क्षण के लिए प्रभु आए हैं, घोर तपस्या करती, आकाशवाणी होती, नारद जी क्या चाहते हो? वो निराकार को साकार रूप में दर्शन करना चाहते हैं। जो अभी मेरे दर्शन हुआ एक क्षण के लिए, हमेशा हमेशा के लिए दर्शन करना चाहते हैं। कहा इसके लिए और तपस्या करो। नारद जी ने शरीर छोड़ा, दूसरे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, फिर वहीं से तपस्या प्रारंभ होती है। फिर घोर तपस्या की है नारद जी ने, आकाशवाणी हुई, क्या चाहते हो नारद जी? नारद जी कहते निराकार को साकार रूप में दर्शन करना चाहते हैं। बोले अभी नहीं, कई कई जन्म लग जाते हैं, कई कई जन्म। हम लोग 16 सोमवार माताएं व्रत कर लेंगी, 4 दिन एकादशी का व्रत कर लेंगी, 2-4 जन्माष्टमी व्रत रख लेंगी, कहीं भगवान तो दिखाई देते नहीं है? 4 दिन में भगवान भी दिखाई दे जाए, इतना सस्ता है। नारद जी ने तीसरे जन्म में महाराज आकर के ब्रह्मा जी के अंश से जन्म लिया है, और भगवान नारायण ने आकर के नारद जी को दर्शन दिया, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ नारद। और नारद जी कहते जो मेरे हाथ में वीणा दी हुई है, ये परमात्मा की दी हुई, नारायण की दी हुई वीणा है,
जिसको आज मैं भगवान के गुणानुवाद गाता हूँ, भगवान का कीर्तन करता हूँ, ये है सत्संग की महिमा। वेद व्यास जी से कहा ये है सत्संग की महिमा। आज संतों की कृपा से, सत्संग की कृपा से मैं आज देवर्षि नारद हूँ। काक होए पिक बकौ मराला, कौआ को कोयल बनाने की सामर्थ्य है तो वो है सत्संग में, वो है कथा में। वेद व्यास जी को महाराज नारद जी ने कहा, मेरे पिता ब्रह्मा जी को, जो नारद जी ने पिता ब्रह्मा जी को जो नारायण ने कथा श्रवण कराई है, भागवत चतुर्थ श्लोक की प्रदान की है, वो भागवत ब्रह्मा जी ने मुझे प्रदान की है। उसी भागवत को नारद जी वेद व्यास जी को श्रवण कराते हैं। वो कहा इसका तुम विस्तार करो, तुम्हारे मन को शांति होगी। अभी तक तुमने जो ग्रंथ लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खराब है, परंतु भगवान के जो लाडले भक्त हैं, राम कृष्ण की परमहंस, जो जैसे हंस होता है तो हंस जल कहाँ पीता है? हंस जल पीता है मान सरोवर में, इसके अलावा नहीं पीता है। कितना ही साफ जल भरा हो, खूब नील कमल खिल रहे हो, पर हंस जो नहीं जाता है। इसी प्रकार से भगवान के जो लाडले भक्त है हंसों की तरह, वो भगवान के चरित्रों के अलावा, भगवान की लीलाओं के अलावा कुछ श्रवण नहीं करते हैं। तब वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों का विस्तार किया। वेद व्यास जी बोलते जाते हैं और गणेश जी लिखते जा रहे हैं। 18,000 मंत्रों की संहिता श्रीमद् भागवत पुराण का ग्रंथ का हमारा निर्माण हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। और महाराज वेद व्यास जी अब विचार करते कि अब इसको किसको पड़ोसा जाए, आगे किसको दिया जाए। तो मन में भाव आया इसका अधिकारी तो मेरा बेटा सुखदेव है, परंतु इस समय ध्यान समाधि में वो तो बैठा हुआ भगवान के ध्यान में है, तो क्या किया जाए। तो उसी समय उन्होंने जो है अपने शिष्यों को जंगल में भेजा है, कुछ मंत्र सुनाए हैं महाराज, मंत्र सिखाए कि जहाँ सुखदेव जी ध्यान समाधि में बैठे हैं वहाँ इन मंत्रों को जाकर के बोलो। तो महाराज शिष्य लोग जंगल में महाराज मंत्र बोल रहे हैं कि बरहा पीड़म नट बरबपु कर्णयो कर्णकारम विप्रदवास कनक कपशम वैजंती चमालाम रंध्रान वेणु रदर सुदया पूरयन गोपवृंदई वृंदारण्यम शुभधरमणम प्रावसद गीत कीरति। इसका अर्थ है इस श्लोक का कि प्रभु कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। भगवान ने वैजंती माला धारण की हुई है, पीतांबर धारण किए हुए भगवान तिरछे खड़े हैं प्रभु बांके बिहारी। ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। इसी श्लोक का महाराज भावार्थ रसखान अपनी भाषा में करते। रसखान कहते हैं प्रभु कितने सुंदर हैं कि टेढ़ी सी पागल से सर पे और तथा टेढ़ी सी सोहत गुंजन माला और टेढ़ी सी ग्रीवा झुकी कर पे और तथा टेढ़ी सी भौहें कटाक्ष कराला। टेढ़ी सी बोली में बातें करे और टेढ़ी सी चाल चले मत वाला और टेढ़ी सी भूमि है वो ब्रज की और जाए टेढ़ो विराजत ये नंद को लाला। बोल बांके बिहारी लाल की। कितने सुंदर है, कितने सुंदर है प्रभु। जब इस प्रकार से महाराज मंत्र को सुना, महाराज सुखदेव जी की समाधि खुल जाती है। और ऐसे श्लोक सुनाओ, और ऐसे श्लोक। तब तो कहा ऐसे श्लोक सुनना चाहते हो तो चलो तुम्हारे पिता के पास में 18,000 ऐसे श्लोक हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा रूप के ऊपर रीझना नहीं चाहिए, अरे गुण सुंदर होना चाहिए। रूप का सुंदर होना कोई विशेष नहीं, गुण सुंदर होना चाहिए। तो महाराज दूसरा श्लोक बोला है भागवत जी में, जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है
कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम उजिघांसयापायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातु ततोचितान्यम कंबा दयालु शरणम रजेमा। तो कन्हैया कैसा कृपालु है, कैसा दयालु है, जो पूतना महाराज भगवान को मारने के लिए आई है, कालकूट विष लगा करके स्तन पर आई, पर भगवान ने उस पूतना की महाराज सदगति की है महाराज। वो कैसा कृपालु है। जब ये श्लोक सुना तो सुखदेव जी महाराज दौड़े चले आए वेद व्यास जी के पास में, कहा पिताजी मुझे भागवत श्रवण कराओ। देखो ये दो श्लोकों ने, वही वेद व्यास जी जब सुखदेव जी का जन्म हुआ था तब पीछे से रोक रहे थे, तब रुके नहीं। आज दो श्लोक सुन करके भागवत जी के महाराज जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है, ऐसे भागवत जी के दो श्लोकों ने सुखदेव जी की समाधि तोड़वा दी और दौड़े चले आए पिताजी के पास में। वेद व्यास जी ने महाराज सुखदेव जी को भागवत श्रवण कराई है और सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराई है। भागवत कथा सुन करके महाराज परीक्षित की मुक्ति होती है। तब तो कहा महाराज ये परीक्षित कौन है। सौनकादिक ऋषियों ने जो है सूत जी महाराज से कहा प्रभु ये कथा तो श्रवण कराए, ये परीक्षित कौन है, परीक्षित को महाराज क्यों कथा सुनाई है। तब उन्होंने कहा कि परीक्षित की कथा सुनाना कोई अति आवश्यक नहीं, क्योंकि कथा तो भगवान की सुनाई जाती है, राजा रानी की कथा क्या सुनानी। परंतु हाँ परीक्षित की कथा से भगवान की कथा निकलती है। जिस भक्त की कथा से भगवान की कथा निकले वो भक्त की कथा भी कोई कम नहीं होती है। इसलिए महाराज परीक्षित की कथा श्रवण कराते हैं। उससे पूर्व बड़े भाव और श्रद्धा से थोड़ा सा भजन का आनंद ले, फिर आगे कथा सुनाते हैं। जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सवरिया ले चल पल्ली पार सवरिया ले चल पल्ली पार सवरिया ले चल पल्ली पार सवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सवरिया ले चल पल्ली पार सवरिया ले चल पल्ली पार। ओ जय राधा 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 श्री राधा राधा जय राधा 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 श्री राधा राधा जय राधा 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 श्री राधा राधा जय राधा 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 श्री राधा राधा। जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सवरिया ले चल पल्ली पार सवरिया ले चल पल्ली पार। हरि बोल। गुण 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 सब तेरे अर्पण गुण अब गुण सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तुझ पे समर्पण ये जीवन भी तुझ पे समर्पण। ओ सावरिया
भागवत जी में कथा यहाँ से प्रारंभ होती। महाभारत में यहाँ तक प्रसंग आता है, दुर्योधन की जंगा को महाराज भीम तोड़ देते हैं। यहाँ तक महाभारत में प्रसंग, इसके बाद भागवत जी में आता है। इसका प्राणांत नहीं हो रहा महाराज। अश्वत्थामा इसके मित्र हैं, दुर्योधन के मित्र हैं। आकर के पूछा, मित्र ये तुम्हारी दुर्दशा मेरे से देखी नहीं जा रही है। एक समय वो भी था कि मैंने आपका साम्राज्य देखा था। क्या आपका जो है साम्राज्य था, आज ये समय है। समय की बात है महाराज। आज दुर्योधन पड़ा हुआ है महाराज, कौवे महाराज इस प्रकार से गीध टूट टूट करके उसमें पड़ रही महाराज। प्राणांत नहीं हो रहा, प्राण नहीं निकल रहे हैं। कहा, मित्र तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। तब दुर्योधन ने कहा, मित्र अश्वत्थामा, हम 100 भाई 100 के 100 सब मारे जा रहे, अंतिम में बचा हूँ। मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। कम से कम मेरे सामने एक तो मरे, एक तो मरे। ये 100 के 100 समाप्त हम लोग हो गए, वो पांडव 5 के 5 बचे हैं। मेरी अंतिम इच्छा ये है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं कल ही 5 पांडवों का वध कर दूंगा। महाराज वचन दे दिया। अब अश्वत्थामा वचन तो दे आया, पर यहाँ सोचने लगा कि पांडव तो एक से एक बलशाली है, इनको कैसे मार सकते। और फिर मारे भी तो इनके रक्षक तो भगवान श्री कृष्ण है, तो हमेशा सुदर्शन चक्र लिए खड़े हैं। सोचते सोचते महाराज रात्रि हो गई। अश्वत्थामा ने देखा एक वृक्ष पर बहुत सारे कौआ बैठे महाराज, बहुत सारे कौए। रात्रि में उल्लू ने जो झपटा किया। अब रात्रि में कौआओं को दिखाई नहीं देता है, उल्लू को रात में ही दिखाई देता है। तो जैसे झपटा किया तो बहुत सारे कौए उड़ गए, मारे गए। ये जब देखा तो विचार करने लगा कि सोते समय जो है, जैसे कौआओं की ताकत रात्रि में खत्म हो गई, एक उल्लू ने अनेकों कौआ के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। इसी प्रकार से महाराज अश्वत्थामा ने यही बात जीवन में अपनाई कि मैं सोते हुए पांडवों का वध करूंगा महाराज, सोते हुए। और जाकर के महाराज शिविर में जाता है रात्रि में। उसी समय भगवान श्री कृष्ण पहले पहुंच गए, प्रभु पहले पहुंच गए और पांडवों को सोते हुए शिविर से उठाते। प्रभु कहा, आज तुम्हें यहाँ नहीं सोना है। बोले क्यों? बोले आज हमें विजय श्री मिली है। महाभारत में आज हम लोगों ने विजय प्राप्त किया। आप लोगों ने यदि मुकदमा जीते हो तो 1 2 4 दिन जो है शत्रु से बड़े सावधान रहो, बड़े सावधान रहने की जरूरत है। पांडवों आज ही तुम्हें विजय श्री मिली है, वो आज ही तुम ठाठ से सो रहे हो। इसलिए आज 2 4 दिन आने जाने का रास्ता बदलो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं पांडवों से, उठने बैठने का स्थान बदलो। रात्रि में जो सो रहे हो सोने का स्थान बदलो। आज तुम्हें यहाँ नहीं सोना। आज तो हमें उत्सव मनाना है, उत्सव मनाने की रात्रि है, क्योंकि आज पांडवों को विजय श्री मिली। आज तुम्हें यहाँ नहीं सोना। और महाराज भगवान पांडवों को शिविर से सोते हुए उठा करके ले जाते हैं। अब सुंदर कांड में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, सुने और समझे। भगवान कहते हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, तो मम पग मनहि बांध वर डोरी। जो आप अपनी ममता की डोरी को मुझे समर्पित कर दो। जैसी ममता तुम्हारी बच्चों में है, जैसी ममता तुम्हारे पति में है, जैसी ममता तुम्हारी धन संपत्ति में है, ऐसी ममता मेरे चरणों में लगा दो। आप उस ममता की डोरी को मुझे समर्पित कर दो। तो भगवान स्वयं अपने मुंह से कहते हैं, करहूं सदा उतिन की रखवारी, जिम बालक राखे मेहतारी। उन भक्तों की मैं कैसे रक्षा करता हूँ? जैसे 24 घंटे माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, मैं उनकी उस प्रकार से ख्याल रखता हूँ, मैं उनकी रखवारी करता हूँ। बोल भक्त वत्सल भगवान की।
आज भगवान ने ये बात सिद्ध करके दिखाया है कि पांडव सो रहे हैं और भगवान अपने भक्तों की रखवाली में खड़े हैं। सोते हुए भगवान रक्षा कर रहे हैं और पांडवों को खड़ा करके उठा करके महाराज दूसरे शिविर में पहुंचाया। क्योंकि पांडव भगवान को शरणागत हो चुके हैं, भगवान की शरण में हैं। ममता की डोरी को पांडवों ने भगवान के चरणों में छोड़ रखा है, सौंप रखा है। आज महाराज इस प्रकार से पांडव तो बच गए, रक्षा हो जाती है। पर उसी जो पलंग पर आकर के महाराज पांडवों के बच्चे आकर के सो गए। रात्रि में महाराज अश्वत्थामा आया, विचार कर रहा है कि ये भीम सो रहा है, ये पांडव सो रहे हैं। सोते हुए पांचों बच्चों का महाराज वध करता है। सर लेकर के जाता है महाराज, दुर्योधन के पास में पहुंचा। कहा, दुर्योधन, मैंने तुम्हारी अंतिम इच्छा को पूर्ण कर दिया, मैंने पांचों पांडवों का वध कर दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होता है। दुर्योधन को जीवन में श्राप लगा हुआ था कि जब तेरे जीवन में एक साथ सुख और एक साथ दुख आएगा तभी तेरा प्राणांत होगा। महाराज सुख की अनुभूति हुई कि पांचों पांडवों का वध हो गया। ये सुनते सुख की अनुभूति हुई उसे। कहा, क्या प्रमाण है, मैं कैसे विश्वास करूं? तब तो कहा, महाराज अश्वत्थामा ने प्रमाण ये है कि देखो मैं भीम का सर लेकर के आया हूं, ये भीम का सर है। जैसे ही महाराज दिखाया, अश्वत्थामा ने निकाल करके, दुर्योधन ने देखा तो कहा, अश्वत्थामा अनर्थ कर दिया तूने। ये भीम नहीं, ये भीम के बेटे का सर है, ये पांडव नहीं, ये पांडवों के बच्चों के सर तू लेकर के आया है, अनर्थ कर दिया। इनके द्वारा तो मेरा पांडु वंश चलना था, मेरा वंश चलना था। ऐसा कहते हुए महाराज दुर्योधन ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। पर इधर द्रौपदी ने देखा महाराज धड़ पड़े हुए हैं। महाराज चीख निकल जाती है कि हे कृष्ण द्वारिका वासिने काशी केशव नंदना कौरवे परिभूतम्मा किम न जानासि केशवा। हे केशव, हे कन्हैया, क्या कर दिया आपने? महाराज इस प्रकार से रोती हुई द्रौपदी को जब देखा, महाराज दौड़ करके आए हैं अर्जुन, धड़ पड़े दिखाई दिए। कहा, द्रौपदी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे बच्चों का वध करने वाले, निरपराध बच्चों का वध करने वाले अश्वत्थामा को मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर के महाराज वचन देकर के महाराज उसी समय गांडीव उठाया। अश्वत्थामा को मारने के लिए महाराज जैसे दौड़े हैं, अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आ रहे हैं तो ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है घबरा कर। अर्जुन ने जब ब्रह्मास्त्र देखा तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गए, कहा, प्रभु मेरी रक्षा करो इस ब्रह्मास्त्र से। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम इधर से ब्रह्मास्त्र छोड़ो। महाराज ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने छोड़ा है, दोनों टकरा करके शांत होते महाराज वापस करवाया भगवान ने। दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को केश पकड़ करके महाराज रस्सी से बांध करके महाराज रथ में डाल करके पटक करके लेके आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन इसका वध करो। बोले, प्रभु यहाँ वध नहीं कर सकते, क्योंकि द्रौपदी को वचन दे करके आए तुम्हारे सामने, इसका वध करेंगे। लेकर के पहुंचे हैं। अब जैसे ही महाराज पहुंचे तब तो कहा, द्रौपदी में बताओ, तुम्हारे निरपराध बच्चों का वध करने वाला अश्वत्थामा, बताओ इसका किस प्रकार से वध करूं? उसी समय महाराज द्रौपदी कहती हैं कि मुंचताम मुंचताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। द्रौपदी कहने लगी, ये ब्राह्मण है और दूसरा ये गुरु पुत्र भी है। द्रौपदी कहती, आज मैं नहीं चाहती हूँ कि ये कष्ट जो आज मैं देख रही हूँ, ये कष्ट किसी दूसरी माँ को भी हो, इसलिए छोड़ दो। अर्जुन से द्रौपदी ने कहा, आज तुम्हें ध्यान नहीं है, गुरु माता जो है आज गुरुदेव नहीं है, इसी का सहारा है, बेटे का सहारा है। और आज आप बेटे का भी वध कर दोगे तो गुरु माँ किस प्रकार से किसके सहारे रहेगी? इसलिए भगवान कृष्ण से द्रौपदी उसी समय कहती हैं कि नारी के दुख तीन है, तुम सुनो नंद के छेल। प्रभु स्त्री के तीन दुख विशेष बताए गए हैं कि नारी के दुख तीन है,
तुम सुनो नंद के छेल, एक विधवा एक पुत्र बिरहणी, वो तीजो सोत को मेल। एक तो गुरु माँ पहले ही विधवा है, गुरुदेव नहीं है, और प्रभु आप इनको पुत्र बिरहणी भी करवाना चाह रहे हो, क्या करवाना चाह रहे हो? काय न छोड़ दो। उसी समय भीम ने कहा अर्जुन इसको मारो। द्रौपदी कह रही है छोड़ दो। अब भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, देखा अब तो पांडवों के घर में गृह युद्ध होने वाला है। कहा पत्नी कह रही है, द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, भैया कह रहा है महाराज मारो, और पत्नी कह रही है छोड़ दो। उसी समय महाराज अर्जुन को दया आ जाती है, अर्जुन को दया आ जाती है। भीम ने कहा अर्जुन क्या कर रहे हो तुम, जो है तुमने क्या संकल्प लिया था? तुमने संकल्प लिया था कि मैं महाराज अश्वस्थामा का वध करूंगा। द्रौपदी के वचनों को देख करके महाराज सुन करके तुम्हें दया आ रही है। अपने क्षत्रिय धर्म को निभाओ, क्षत्रिय धर्म को निभाओ, तुम क्षत्रिय हो। महाराज भीम कह रहे अर्जुन से, अर्जुन क्षत्रिय ने जो कहा, क्षत्रिय की कही और बनिया की बही और यादव की दही, ये मजबूत होनी चाहिए। लाला लोग कह देते ना कि बात तो हो सकता है झूठी हो जाए, नहीं ध्यान रहा हो, पर मेरी बही झूठी नहीं कह सकती, मेरी बही में लिखा हुआ है। बही बड़ी मजबूत होती है। तो महाराज भीम कह रहे क्षत्रिय की कही और बनिया की बही और यादव की दही मजबूत होनी चाहिए। इसलिए दया के भाव महाराज बहना नहीं चाहिए। महाराज द्रौपदी ने कहा तुम बह गए, पूर्ण करो इसको, इसका वध करो अश्वस्थामा का। अब तो अर्जुन जो है धर्म संकट में पड़ गए। द्रौपदी की बात माने कि भीम की बात माने। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर से कहा भैया मेरा मार्गदर्शन करो। तो धर्मराज जी कहने लगे जैसा धर्म शास्त्रों में, जैसे न्याय दंड संहिता में दंड जैसा दंड का विधान है, उसी प्रकार से दंड दो। वहां भी समाधान नहीं हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। अर्जुन ने कहा प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब धर्म संकट में फंस जाओ, जब कहीं कुछ दिखाई नहीं दे, तो उस समय शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। शास्त्रों का सहारा ले या गुरु के वचनों पर विश्वास करे, गुरुदेव की शरण में जाए। अर्जुन ने कहा प्रभु आपसे बड़े कोई शास्त्र है क्या? आपसे कौन बड़ा गुरु हो सकता है? इसलिए हम आपकी शरण में हैं, आप मेरा मार्गदर्शन करो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका वध करो, इसका वध करो, ब्राह्मण का वध करो, क्योंकि आताताई है, मेरा अपराध बच्चों का इसने जो है वध किया है। फिर कहते हैं महाराज जो है ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता है। महाराज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए, निरपराध बच्चों के वध करने वाले को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो। दूसरी बात में कहते हैं कि ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता है। इसलिए इसको छोड़ो भी और छोड़ो मत भी, मारो भी और मारो मत भी, दोनों ही बातें कही हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आताताई वधर्वः। ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता है और आताताई को छोड़ा नहीं जाता है, दोनों ही बातें। अब तो महाराज अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। अर्जुन ने वही किया जैसा कि भगवान ने कहा था। अश्वस्थामा के आधे सर के बाल मोड़ दिए, एक तरफ की मूंछ मोड़ दी, मस्तक में मणि थी, मणि निकाल ली और महाराज धक्का दे करके अपमानित करके ब्राह्मण को भगा दिया। ब्राह्मण का अपमान कर देना ही महाराज मृत्यु दंड के समान है। कहा भी गया है अपमान से बड़ा कोई कष्ट नहीं है। किसी का यदि तुमने अपमान कर दिया है तो उसे रह करके जब जब समय आएगा, जब जब समय आएगा उसे वो अपमान का घाव उसका कभी भरेगा नहीं। उसे याद आएगा मेरा उस समय अपमान किया था, मेरा उस समय अपमान किया था। इसलिए तुलसीदास जी भी कह रहे रामचरितमानस में कि यद्यपि जगत दारुण दुख नाना, यद्यपि जगत दारुण दुख
बिहारी लाल की जय। अपमानित करके महाराज अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अब अश्वत्थामा विचार करने लगा, अर्जुन ने मेरा अपमान किया है, इसलिए अब मैं पांडु वंश नष्ट करके ही मानूंगा। अभी पांडु वंश नष्ट नहीं हुआ। कई बार जो है व्यर्थ में ईर्षा। अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्रगुजार करना चाहिए था कि मैंने इतना बड़ा पाप किया, 5 बच्चों का वध कर दिया, उसके बाद भी अर्जुन ने मुझे छोड़ दिया। हा? पर ये तो नहीं, उल्टा सोच रहा है, हमारा साथ ईर्षा हो गई उसको, मेरा अपमान किया है, इसलिए महाराज मैं इस अपमान का बदला लेकर के छोड़ूंगा, पांडु वंश नष्ट करके छोड़ूंगा। क्योंकि इस समय उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है वो गर्भवती हैं। वो कहा इनके रक्षक भगवान श्री कृष्ण हैं, जब ये कृष्ण द्वारिका चले जाएं तो उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को नष्ट करें, पांडु वंश नष्ट करें, ऐसा विचार कर रहा है। इधर भगवान द्वारिकापुरी जाने के लिए प्रस्थान करने को तैयार हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रथ में पैर रखा है, चरण रखा, बैठने को तैयार हुए, अश्वत्थामा ने इधर से अग्नि बाण छोड़ दिया। अब तो महाराज उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए महाराज ब्रह्म अस्त्र अग्नि बाण देखा उत्तरा ने। उत्तरा भगवान को पुकारती है कि पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। हे प्रभु मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो, गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। उत्तरा भगवान के पास में दौड़ करके आती है, भगवान के चरणों में लिपट जाती है, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा नहीं, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो, नहीं तो आज पांडु वंश नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा उत्तरा आज से पहले मैं कभी गर्भ में गया नहीं हूं, तुम कह रही हो गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो, मैं गर्भ में कैसे जाऊं? उत्तरा ने कहा प्रभु आप जो है क्या कौशल्या मैया के गर्भ में नहीं गए? भगवान मना करते, नहीं गया उत्तरा में नहीं गए। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी नहीं गए। क्या आप देवकी के गर्भ में नहीं गए? भगवान कहते नहीं गया। तो कहा प्रभु आज तो आपको जाना पड़ेगा, आज तो आपको जाना पड़ेगा। तो भक्त की बात को रखने के लिए भगवान को स्वीकार करना पड़ता है। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान आज सूक्ष्म रूप बना करके मैया उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और महाराज परीक्षित की रक्षा करते हैं, गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं। देखो उत्तरा एक ऐसी माँ हुई है, ऐसी माँ हुई जिन्होंने महाराज परीक्षित को और भगवान को एक साथ धारण किया। कोई ने कमलेश जी लेट लो कोई बात नहीं, कथा सुनो, चाहे लेट कर सुनो चाहे बैठ कर सुनो, और वृंदावन चलिए व्यवस्था में थक जाते हैं, रात को लगे 12 बजे तक लगी रहती है, 1 बजे तक, फिर सुबह लग जाती है, तो थकावट हो जाती है। कोई बात नहीं, भागवत में लिखा भी है, ऐसे लिखा है ये बात, कथा सुनो चाहे कैसे भी सुनो, चाहे कैसे भी सुनो, चाहे बैठ के सुनो चाहे लेट के सुनो, पर कथा सुनो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हाँ तो महाराज भगवान ऐसी एक उत्तरा ऐसी एक माँ हुई है जिन्होंने भक्त को और भगवान को एक साथ गर्भ में धारण कर दिया। और परीक्षित एक ऐसे भक्त हुए जो भगवान का दर्शन जो है गर्भ में ही कर लेते। भगवान ने रक्षा की उत्तरा के गर्भ से शिशु की, बाहर आए गर्भ से, कहा बेटी कोई कष्ट तो नहीं? बोले कोई कष्ट नहीं प्रभु, मन शांत है। बोले बिल्कुल शांत है, मन प्रसन्न है। महाराज भगवान यहाँ से प्रस्थान करते हैं। कुंती ने आकर के प्रणाम किया। कुंती सब ये लीला जान गई। भगवान जैसे भक्तों की लीला, भक्त जो भी काम करें, चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें, हम लोग कोई भी काम करें भगवान से छुपता है क्या कोई? कितने ही छुपा करके हम पाप करें, क्या भगवान से छुपता है? हम लोग पाप जो है छुपा करके करते हैं और पुण्यों को हम लोग छपवाते हैं। जबकि पाप को छपवाना चाहिए, पाप को अधिक से अधिक बताना चाहिए और पुण्य छुपाने चाहिए। पर हम उल्टा करते हैं, पुण्यों को जो है छपवाते हैं और पापों को छुपाते हैं।
महाराज भगवान से चाहे कुछ भी है, भगवान से कुछ भी छुपता नहीं है। इसी प्रकार से भगवान की लीला भक्तों से नहीं छुपती है। आज कुंती जान गई कि आज प्रभु नहीं होते तो पांडु वंश नष्ट हो जाता। मेरे पौत्र वधु के गर्भ में जाकर के भगवान ने आज बच्चे की रक्षा की। प्रणाम करती हैं, कहा प्रभु मैं प्रणाम करती हूँ आपको। भगवान करे बुआ क्या कर रही हो? बुआ कुंती प्रणाम कर रही हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद मैं प्रणाम करती हूँ, हे नारायण आपको प्रणाम करती हूँ। कहा बुआ तू मुझे प्रणाम करेगी या मैं तुझे प्रणाम करूंगा? तू मेरी बुआ है, बुआ है, मैं बुआ को प्रणाम करूंगा। तब बुआ कुंती कहती है प्रभु क्या क्या नाते बनाते हो आप, जो है किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा, ये क्यों नहीं कहते हो? आप साक्षात नारायण हो। कहा बुआ यार तू कहती है नारायण है मेरा भतीजा, तो चल आज मैं तेरे लिए नारायण हूँ, आज मैं भगवान हूँ, जो इच्छा है से तुम वरदान मांगो। महाराज युधिष्ठिर से कहा तुम मांगो। युधिष्ठिर ने कहा जीवन में चाहे कितनी भी भीष्म परिस्थिति आ जाए, प्रभु मेरे जीवन में सत्य नहीं छूटे, मैं सत्य का आचरण करूं। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने सत्य मांगा है, मैं अपने धर्म पर रहूं। देखो एक समझने की बात है, हम लोग आज अपना धर्म छोड़ते जा रहे हैं। धर्मो रक्षति रक्षता, यदि हम धर्म पर चलेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम जरा सी कोई बात आ जाए तो धर्म उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सौगंध खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। महाराज जो है धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैं अपने धर्म पर रहूं, मेरे जीवन में सत्य मेरे से नहीं जाए। भगवान ने वरदान दिया। अर्जुन ने भी वरदान मांगा प्रभु मैंने आपको गुरु माना है, आपने मुझे अपना शिष्य बनाया है, गुरु शिष्य का भाव बना रहे। इस प्रकार से महाराज सुभद्रा ने भीम ने मांगा है, भीम को भगवान ने दिया। भीम ने कहा प्रभु उठते बैठते आपके चरणों की भक्ति मिली रहे। भगवान ने तथास्तु कहकर के महाराज भीम को वरदान दिया। सुभद्रा से कहा सुभद्रा तुम इच्छा है सो वरदान मांगो, क्योंकि प्रभु द्वारकापुरी जाने के लिए तैयार है, समय हो रहा है, इसलिए अति शीघ्र आगे हम बढ़ रहे हैं कथा में। तो सुभद्रा से कहा तुम मांगो। भगवान की बहन है सुभद्रा जो अर्जुन को भी आई है। तो सुभद्रा भगवान से क्या वरदान मांगती है सुने कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव भेविषतु मानस राजहंस प्राणपयान समये कपवात विततै कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। सुभद्रा कह रही हैं प्रभु अंत समय पर कंठ अवरुद्ध हो जाता है, अंत समय पर आपका हम नाम लेना चाहें पर मुंह से आपका नाम नहीं निकलता है, क्योंकि जब कंठ ही अवरुद्ध हो जाएगा तो नाम कैसे निकलेगा। इसलिए अभी से ही मुझे ये वरदान दें कि मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में आज से ही फंस जाए, आज से ही फंस जाए। जो अंत समय पर मन कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ जाता है। सुभद्रा को भगवान ने वरदान दिया, बहन सुभद्रा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ अंत समय पर तुम्हारा मन मेरे चरणों में ही होगा। महाराज इस प्रकार से वरदान देते हुए अंत में बुआ कुंती से कहा बुआ तुम मांगो। तो कहा बुआ ये बता जो इच्छा है सो तू मांग ले, आज तेरी इच्छा जो इच्छा, तूने मुझे भगवान कहा है, तेरा भतीजा आज भगवान है। तब तो बुआ कुंती कह रही है अब तू कन्हैया ये बता तू जा क्यों रहा है हमारे पास से। कहा अब तुम राजमाता हो बुआ, तुम्हारे बेटा राजगद्दी पर अभिषिक्त हैं, अब तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख है, अब तुम्हें हमारी आवश्यकता किस बात की है? भगवान की आवश्यकता तो कब पड़ती है जब चारों तरफ से कष्ट घेर लेते हैं, कष्ट घेर लेते हैं तब भगवान का स्मरण होता है। इसलिए बुआ अब तुम सुखी हो तो मुझे जाने दो। तो बुआ कुंती कहती है वह सुख के माथे सल परे जो नाम हृदय सो हटाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल कृष्ण रटाए।
कन्हैया मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिसमें तेरा नाम भूल जाए, तू मेरे पास से दूर हो जाए। इसलिए तो कन्हैया मुझे देना चाहता है, तो मुझे तो जगत के दुख इस बुआ की झोली में डाल दे। बुआ कुंती कहती हैं कि विपदा संतो नाम शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम व्यपत्यादो पुनर्भव दर्शनम। प्रभु ये जगत की विपत्तियों को इस बुआ की झोली में डाल दो। कहा प्रभु कन्हैया कहते हैं बुआ जीवन भर कष्ट में रही है और अंत में भी कष्ट मांग रही है, ये तो हम नहीं दे सकते हैं। तब बुआ कुंती ने कहा ये प्रेम की डोरी को तोड़ करके चले जाओ, ये नाते हैं जो संबंध बनाए हैं इनको सबको तोड़ के चले जाओ। भगवान ने बुआ कुंती को समझाया और भगवान यहाँ विचार करने लगे कि मेरी यात्रा में ये महाराज व्यवधान कैसे हुआ है। विचार कर रहे हैं कि भीष्म पितामह मेरे भक्त अभी बाणों की शैया पर पड़े हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि भीष्म बहुत बड़ी गलती होगी महाभारत में, तूने प्रभु को देखते देखते अपने प्राणों का परित्याग नहीं कर पाया। अब की बार किसी प्रकार से प्रभु आ जाएं तो देखते देखते जीवन लीला को समाप्त करना है। आज भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास में पहुंचे हैं। भीष्म पितामह ने जैसे ही प्रभु को देखा है तो महाराज प्रेम के अश्रु बहे। कहा प्रभु अंत सुधारने के लिए दर्शन दे दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये पांडव हैं आपके बच्चे हैं, ये सब राजगद्दी पर अभिषिक्त हैं। महाराज दादाजी इनका मार्गदर्शन करो, आप इनका मार्गदर्शन करो। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु यदि सम्मान देना बड़ों को सम्मान देना सीखे तो वो आपसे, जिसका मार्गदर्शन करने वाले आप हो मैं उसका क्या मार्गदर्शन कर सकता हूँ। परंतु भीष्म पितामह ने सुंदर पांडवों को उपदेश दिया। कहा तुम सब गृहस्थी हो, गृहस्थियों को आलसी नहीं होना चाहिए। कई बार लोग कह देते ना हमारा भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में कुछ होता नहीं है, कर्म के द्वारा भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए धर्मपूर्ण काम करना चाहिए, यज्ञ करे अनुष्ठान करे, धर्म परायण होकर के महाराज राजकाज चलाए। राजा यदि जो है आप लोग गृहस्थी हो, धन का संग्रह करना चाहिए। जीवन में पता नहीं कब जो है काम आ जाए, कब जरूरत पड़ जाए राजा को, इसलिए अधिक से अधिक धन संग्रह करे, राज्य बढ़ाए अपना। भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश कर रहे हैं और समय समय पर उस धन से जो है सत्कर्म भी करना चाहिए। महाराज कह रहे हैं कि तन पवित्र सेवा कीजिए, बड़ों की सेवा करने से, महापुरुषों की सेवा करने से तन पवित्र होता है। तन पवित्र सेवा कीजिए और धन पवित्र कर दान। ये धन को पवित्र करना है तो समय समय पर दान करना चाहिए, जैसे हमारे सेठ लोग जो कर रहे हैं। समय समय पर जो है तन भी पवित्र हो रहा है, सेवा हो रही है, धन भी पवित्र हो रहा है। महाराज यज्ञ हो रही है, कोई भंडारा हो रहा है, चकाचक महाराज कथा हो रही है। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन सो के हो ही त्रिविधि कल्याण। मन की पवित्रता भगवान के भजन से होती है। महाराज इस प्रकार से उपदेश कर रहे हैं भीष्म पितामह पांडवों को, तुम राजा हो, राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए। यदि राजा पाप करता है तो नरकों में जाता है। पाप करने की तो बात दूर की है, करते हुए राजा को देखना भी नहीं चाहिए। जब ये बात कही महाराज भीष्म पितामह ने तो द्रौपदी उसी समय हंसने लगी। द्रौपदी ने कहा दादाजी आज उपदेश कर रहे हो तो आपने पाप होते हुए क्यों देखा है? आप महाराज प्रधान सेनापति थे, जब तुम्हारी मैंने कहा था दुशासन चीर खींच रहा है तो महाराज रक्षा करो, पौत्र वधू की लाज जा रही है। महाराज उस समय आपने इतना बड़ा पाप होते क्यों देखा? महाराज भीष्म पितामह की आंखों से आंसुओं की धार बही। कहा बेटी सही कह रही है, उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी, मुझे ज्ञान नहीं था क्या धर्म है और क्या अधर्म है। बोले आज कैसे उपदेश कर रहे हो? बोले इस प्रकार से कितने दिनों से, 54 दिनों से बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं।
सारा रक्त बह गया, बूंद बूंद रक्त की बह चुकी है। अब बिल्कुल पवित्र मन से, पवित्र भाव से जो है उपदेश कर रहे हैं। द्रौपदी ने महाराज क्षमा याचना मांगी है, दादाजी क्षमा करें, मैंने आपको कष्ट दिया, ये मेरा कोई मंतव्य नहीं था, मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं था। उसी समय भीष्म पितामह ने पांडवों को सुंदर उपदेश किया और भगवान श्री कृष्ण के साथ में दो दो बातें करते हैं। काम में प्रभु से अंतिम समय में दो दो बात करना चाहता हूं, एकांत। तो भीष्म पितामह कहते हैं मैं अपनी बेटी को आपको समर्पण करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते दादाजी आपकी तो शादी नहीं हुई, बेटी कहां से हो गई? कहा मैं मति रूपी बेटी को जो अंत समय पर कहां कहां जाती है, कहां कहां जाती है, अपने मन को जो है भगवान के चरणों में समर्पित करके और हमेशा हमेशा के लिए भीष्म पितामह ने अपने नेत्रों को बंद किया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भीष्म पितामह कहते थे देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही नाम तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवे। आज महाराज भीष्म पितामह ने अपने जीवन को सुधारा है, जीवन सुधारा। देखो हम लोग जीवन सुधारने में लगे रहते हैं। महाराज अच्छी कोठी बन जाए, अच्छा बंगला बन जाए, अच्छी महाराज गाड़ी घोड़े की व्यवस्था हो जाए, बेटा बेटी सब पढ़ लिख जाए, सब सेट हो जाए, जीवन सुधर जाए। महाराज जीवन वास्तव में तो जीवन सुधारने की चीज नहीं है, सुधारने की चीज है मरण। यदि मरण सुधर गया तो जीवन अपने आप सुधर जाएगा, और यदि मरण बिगड़ गया, हाय हाय करके प्राण निकले, तो सारा जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए सुधारने की चीज जीवन नहीं है। आधी रोटी खा लेंगे, बगैर चुपड़ी खा लेंगे, सूखी खा लेंगे, चटनी के साथ में खा लेंगे, जैसा मिल जाएगा वैसे रह जाएंगे, कोई बात नहीं है। पर यदि मरण बिगड़ गया ना, खूब कोठी में रहे, खूब बंगलों में रहे, खूब गाड़ी घोड़े में घूमे, अंत समय पर प्राण हाय हाय करके निकले, चारपाई पे पड़ गए हैं? लोग बाग सेवा करने वाले थक जाएं, सेवा करने वाले, सारा जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी भी रामायण में कह रहे अंत समय पर मुंह से परमात्मा का नाम निकल जाए, जीवन सुधर जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। लिखा है कि जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, मुक्ति होई श्रुति गावा, मुक्ति होई श्रुति भगवान द्वारिकाधीश भीष्म पितामह का पांडवों के द्वारा अंत्येष्टि संस्कार कराते हैं और भगवान द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। अर्जुन साथ में गए हैं, उद्धव जी साथ में गए हैं। इधर महाराज भगवान इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करके आए हैं, ये प्रकट होते हैं। बोल परीक्षित जी महाराज की। महाराज परीक्षित जन्म लेते ही बैठे हो जाते, पालती मार करके बैठ जाते। ब्राह्मणों को बुलवाया, धर्मराज दुष्ट ने कहा मेरा पौत्र कैसा रहेगा? कहा बड़े भाग्यशाली रहेंगे, बड़े भाग्यशाली होंगे, और ये बड़ा इनका यश कीर्ति आपकी फैलाएंगे, आपसे भी इनका अधिक जो इनका नाम रहेगा। बड़ी बड़ाई सुन रहे हैं महाराज। जब नाती पोते बेटा बेटी की बड़ाई होती है तो महाराज सुनते सुनते पेट नहीं भरता। और बताओ महाराज कैसे रहेंगे, और बताओ कैसे रहेंगे? तब ब्राह्मणों ने कहा इनकी सर्पदंश से महाराज इनकी अकाल मृत्यु होगी, इस प्रकार से इनकी मृत्यु होगी। तो बड़ा कष्ट हुआ उस समय महाराज। इस प्रकार से महाराज इधर परीक्षित बड़े हो रहे हैं। भगवान अपनी लीला को संपन्न करके धराधाम से भगवान अपने धाम के लिए जाते हैं। अर्जुन जो है वापस आते हैं। इधर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जो है 7 महीने हो गए भगवान को गए हुए, 7 महीने वापस नहीं आए हैं। अर्जुन कोई भगवान का समाचार नहीं मिला। इधर
युधिष्ठिर जी रात्रि में स्वप्न देख रहे हैं, दिन में महाराज धूल उड़ती दिखाई दे रही है, दिन में महाराज उल्लू बोल रहे हैं। मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में मूर्तियों का दर्शन करते हैं तो मूर्तियां रोती हुई दिखाई देती हैं। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर परेशान हो जाते कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या ये अपशकुन हो रहे हैं। तो इतना समय हो गया, अर्जुन भी वापस नहीं आए। अर्जुन जब वापस आए हैं तो महाराज पूछा, तुम हो कि इतने दिन बाद आए हो, द्वारकापुरी में सब कुशल तो हैं? बोलते नहीं है अर्जुन। महाराज युधिष्ठिर जी ने पूछा, तुम श्रीहीन कैसे हो गए, तुम्हारे चेहरे से तेज कैसे समाप्त हो गया, क्या तुमसे गौ वध हो गया है, क्या तुमसे ब्राह्मण का वध? सब तजी भजन करऊं दिन राती, सब तजी भजन करऊं दिन राती, अब प्रभु कृपा करो यही बाती, अब प्रभु कृपा करो यही बाती, सब तजी भजन करऊं दिन राती, सब तजी भजन करऊं दिन राती। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कि तुम्हारे चेहरे से तेज कैसे समाप्त हो गया, तुम श्रीहीन कैसे हो गए, क्या तुमसे कोई गौ वध हो गया है या ब्राह्मण का वध हो गया है, ये क्या अगम्य स्त्री के साथ तुमने समागम किया है, क्या तुमसे ऐसा अपराध बना है, जिसकी छत्र छाया में मैंने महाभारत जैसा युद्ध जीता, क्या उनकी कृपा हमसे हट गई है। जैसे ये कहा अर्जुन धड़ाम से चरणों में गिर पड़ते का भैया, जिनकी छत्र छाया में मैंने महाभारत जैसा युद्ध जीता, आज उनकी कृपा हमसे हट गई है, वो श्री कृष्ण धराधाम से अपने धाम के लिए चले गए हैं। जैसे ये बात सुनी उसी समय महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन इतने समय के बाद आए तो इस प्रकार का समाचार लेकर के आए, उन प्रभु के बगैर हम कभी रहे नहीं, पूरा जीवन प्रभु के साथ रहे और अब हम रहना भी नहीं चाहते। उसी समय महाराज युधिष्ठिर जी ने परीक्षित को बुला करके महाराज परीक्षित के सर पर राज मुकुट रखा है, राज गद्दी पर महाराज परीक्षित को अभिषिक्त किया और महाराज परीक्षित को सुंदर उपदेश दिया है। परीक्षित मना करते कहा, प्रभु इतना पिताजी दादाजी इतना बड़ा भार मुझे सौंप रहे हो, ये मैं संभाल नहीं सकता। तब उन्होंने बहुत सुंदर उपदेश दिया है कि धर्म पर चलना, गौ ब्राह्मण की रक्षा करना, इसके लिए धर्म का उपदेश देते हुए महाराज समझाया, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा जब इन बातों पर चलोगे। सुंदर उपदेश किया और पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर गए। बुआ कुंती ने उस समय सुना कि कृष्ण नहीं रहे हैं, एक बार ही कृष्ण कहा अपने प्राणों को परित्याग कर दिया। महाराज युधिष्ठिर धीरे धीरे बड़े हुए हैं, इधर ये महाराज परीक्षित बड़े हुए धीरे धीरे और इनका जो शादी हुई, 4 बच्चे हुए, बड़े बेटा जन्मेजय। महाराज परीक्षित धीरे धीरे बच्चों को जो है अपने को जिम्मेवारी दे रहे हैं। एक दिन शिकार खेलने के लिए गए, शिकार खेलने दिग्विजय करने के लिए,
तो महाराज परीक्षित ने देखा है एक बैल है जिसके 3 पैर कट चुके हैं, एक पैर पर खड़ा हुआ है। एक गाय खड़ी है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। ये बैल कौन है? बैल है धर्म। ये गाय है, ये पृथ्वी। जब धराधाम पर धर्म बढ़ता है तो पृथ्वी प्रसन्न होती है, जब पाप बढ़ता है तब वही पृथ्वी गौ रूप धारण करके रोती है। महाराज एक काला पुरुष खड़ा हुआ है, तलवार लिए, नग्न तलवार लिए, चौथा पैर भी काटने के लिए तैयार है। तब तो महाराज परीक्षित ने कहा, दुष्ट तू कौन है? मेरे यहाँ पाप करने वाला, दुराचार करने वाला, मैं तेरा वध करूंगा। 3 चरण काट चुका है, कलयुग में केवल 1 चरण बचा है। सतयुग में 4 चरण थे धर्म के। पहला चरण था दया, आज कलयुग में दया समाप्त हो गई। दूसरा है पवित्रता, पवित्रता भी समाप्त हो गई। दया समाप्त हो गई, पवित्रता समाप्त हो गई। झूठ विचार का महाराज कोई बुरा नहीं, ये न के केवल दान बचा है, केवल दान थोड़ा बहुत हो रहा है। तो महाराज जो 3 चरण काट चुका है, 3 चरण काट चुका, चौथा भी काटने के लिए तैयार है। उसी समय कहा, रे दुष्ट तू मेरे यहाँ से भाग जा। तेरा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम कलयुग है। कहा, गऊ के ऊपर, बैल के ऊपर अधर्म करने वाले तू यहाँ रह नहीं सकता, तू भाग यहाँ से। कहा, प्रभु जहां भी जाते वहीं। एक छत्र महाराज पृथ्वी युग के राजा है महाराज परीक्षित। तो कहा, तेरे अंदर में अवगुण ही अवगुण देख रहा हूं, कोई गुण नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं तुझे कोई स्थान प्रदान नहीं कर सकता हूं। तब कलयुग ने कहा, प्रभु मेरे अंदर अवगुण तो हैं, पर एक गुण भी है मेरे अंदर, उसको भी आप देखो। कौन सा गुण है? तो कहा, और युगों में यज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति होती है, दान पुण्य धर्म करने से प्राप्ति होती है भगवान की। पर कलयुग में यत फलम नास्ति तपसा ना योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल कीर्तन करने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। ये मेरे अंदर बहुत बड़ा गुण है, इसको भी आप देखो। इसी गुण को देख करके महाराज परीक्षित रीझ गए और कलयुग को मृत्यु दंड नहीं दिया, 4 स्थान प्रदान कर दिए हैं कि अभ्यास्तस्तदा तस्मै स्थानानि कलयो दधो भूतम पानम स्त्रिया सोनम यत्र अधर्मश्च कुर्विदहि। बोल नंद नंदन भगवान की जय। देखो, ईमानदारी से 6 बजे तक का टाइम है, पर हम आप लोगों की मानसिकता देखते 5 बजे से ही उठना बैठना शुरू कर देते। एक तो ये लाइट बड़ी गड़बड़ कर रही है, पहले आप आते नहीं हो, समय पर आते नहीं हो, बैठते नहीं हो। इधर जो है 5 बजे तो आप लोग उठना बैठना शुरू कर देते हो। तो कथा तो भाई समय तो चाहिए कथा के लिए, इसलिए 6 बजे तक घड़ी मत देखा करो, कम से कम 6 बजे सही हम जो है आपकी आरती करा दिया करेंगे, 6 से ज्यादा नहीं ले जाएंगे, पर 6 तक तो समय दिया करो। है बोल वृंदावन बिहारी। ईमानदारी से भगवान की कथा सुनने आए हो तो कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे ईमानदारी से बैठो। उसमें भी तुम्हें नाश्ता चाहिए, कॉफी मिल जाए, है चाहे पानी मिल जाए, हाँ कथा हो पाती है। इसलिए लाइट ही विधान कर रही है, बड़े भाव के साथ 5 मिनट और कथा सुने और उसके बाद कीर्तन और भजन का आनंद लेके आरती करेंगे और तुम्हारी तुरंत जाकर के चाय पी लेना। कहा, महाराज शाम को चाय नहीं मिले तो सिर में दर्द हो जाता। अब चाय उल्टा पीने लग गई, चाय उल्टा, क्या चाय पीते पीते जन्म हुआ था? ये व्यसन ही तो है, यहाँ लगा है। मैं भी तो कथा करता हूँ, कथा करने के बाद कोई चाय नहीं चाहिए, न सुबह चाय चाहिए न शाम को चाय चाहिए। बोले महाराज आपका कोई तो होगा कुछ फेवरेट होगा, पर कुछ भी फेवरेट नहीं है। जब मिल जाए जब ठीक है, नहीं मिल जाए तो और ज्यादा ठीक है। बोल वृंदावन। बाकी कोई सेवा में कमी नहीं है हमारे भक्तों की। बेचारे सुबह से शाम तक हमारे जो है 3 भाई महाराज, बताओ कहीं सेवा में कोई कमी तो नहीं है? कमी का है कि महाराज ढेर सारा पटक रखा है।
भारी सेवा हो रही है, भारी सेवा हो रही है, तो बड़े मन से कथा हो रही है। और ठाकुर जी खूब हमारे भक्तों के असेठ लोगों के आनंद करे। बस व्यास गति से आज आशीर्वाद और रोज आशीर्वाद और हमेशा आशीर्वाद है। बोल वृंदावन बिहारी जय जय। महाराज। इस प्रकार से परीक्षित ने 4 स्थान प्रदान किए, 4 स्थान प्रदान किए। कहा जब तेरे अंदर अच्छाई देख करके, कहा जहां पर जो है धूत क्रीड़ा होती हो, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ ताश खेली जाती हो, कलयुग को स्थान दिया, तुम वहां बैठो। जहां पर मदरा पान करते हो, जहाँ वहां पर तुम्हारा स्थान है। जहाँ वैश्यागामी लोग रहते हो, वहां तुम्हारा स्थान है। जहाँ जीव हिंसा होती हो, वहां तुम्हारा स्थान है। 4 स्थान प्रदान किए। कलयुग ने कहा प्रभु कोई भला व्यक्ति आ गया तो इन स्थानों पर तो बैठेगा नहीं, कम से कम एक स्थान तो अच्छा दे दो। तो कहा कौन सा स्थान चाहता है? बोले सोना, एक स्थान स्वर्ण में मेरा वास दो। महाराज तुरंत कह दिया चल तुझे सोने में भी वास दिया। कलयुग को कहाँ जाना था? महाराज परीक्षित ने स्वर्ण मुकुट पहन रखा था। महाराज स्वर्ण मुकुट के द्वारा परीक्षित में प्रवेश कर गया। परीक्षित की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया कलयुग ने। महाराज शिकार खेलने के लिए गए थे, जो संतों की सेवा करते थे, आज संतों से सेवा कराने का मन में भाव आ गया। समीक ऋषि का स्थान है, यही चलेंगे, वो हमारा सम्मान करेंगे, वो हमारा आदर करेंगे। यदि तुम संतों से सेवा कराना चाह रहे हो, समझो तुम्हारे अंदर कलयुग का प्रवेश हो गया। ब्राह्मणों से सेवा करा रहे हो, तो ब्राह्मण पूजनीय बताए हैं, संतों की सेवा करनी चाहिए, उल्टी सेवा। महाराज परीक्षित के मन में ऐसी बुद्धि में भ्रष्ट हो गई, आज जान नहीं पाए, सच्चे संत को नहीं पहचान पाए। महाराज कई बार हमसे गलती हो जाती है, जो सच्चा संत होता है उसे हम गलत समझ लेते हैं, जो गलत है उसे हम सच्चा समझ लेते हैं। आश्रम में पहुंचे, महाराज समीक ध्यान समाधि में बैठे थे। कहा ये महात्मा मुझे देख करके पाखंड कर रहा है, इसने नेत्र बंद की हैं, ये कोई भजन वजन नहीं कर रहा है। देखते हैं भजन कर रहा है तो इसकी परीक्षा लेते हैं। सर्प पड़ा हुआ था, मरा हुआ, महाराज उठा करके गले में डालते हैं। संत तो समाधि में थे। महाराज वहां से परीक्षित चले आए अपमान करके। समीक के बेटा जो है श्रृंगी ऋषि स्नान करने गए हुए थे नदी पर। किसी समाचार दिया शिष्यों ने कि परीक्षित ने तुम्हारे पिता का अपमान किया है सर्प डाल करके। उसी समय महाराज श्रृंगी ऋषि ने जल लेकर के और श्राप दे देते हैं कि परीक्षित मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुमने मेरे पिता का सर्प डाल करके महाराज अपमान किया है। यही सर्प 7वें दिन तक्षक जो नाग तुम्हें डसेगा और तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। ब्रह्म श्राप के में हो या साचा ब्राह्मण का श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। महाराज परीक्षित घर आए, मुकुट उतार करके जैसे ही रखा है तो ध्यान हो जाता है का बहुत बड़ा अपराध हो गया। परीक्षित के मन में बहुत बड़ी गिलानी हुई है, प्रायश्चित कर रहे हैं कि मेरे से इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। अब ये समाज को पता चले, उससे पहले तो मैं जीना नहीं चाहता, मेरा प्राणांत होगा। उसी समय महाराज परीक्षित को समाचार मिला है तुम्हें श्राप लग चुका है, अपनी मुक्ति का मार्ग सोचे। महाराज अपने बेटा जन्मेजय को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया परीक्षित ने। और महाराज गंगा मैया की शरण में सुप्रताल में पहुंचे हैं। संतों के चरणों में प्रार्थना करते हैं प्रभु 7 दिन बचे हैं, 7 दिन मृत्यु का महाराज मुक्ति का मार्ग बताओ। सब मौन हो जाते हैं। अंत में महाराज सुखदेव जी महाराज पहुंचे हैं। ऋषियों ने सुखदेव जी को देखा तो महाराज जय घोष करते हैं, बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और कह दिया परीक्षित सुखदेव भगवान आए हैं, सुखदेव भगवान आए हैं, अब समझो तुम्हारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। कहा कौन से भगवान आए हैं? कहा सुखदेव भगवान आए हैं। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान व्यास पुत्र के रूप में सुखदेव जी के रूप में भगवान आए हैं। महाराज चरण धोए हैं, परीक्षित ने चरणों तक लिया। धूप दीप नैवेद्य से महाराज सुखदेव जी का पूजन हुआ है। सिंहासन पर अभिषिक्त किया, चरणों में बैठ जाते हैं। प्रभु श्राप लग चुका है, शेष 7 दिन बचे, मुक्ति का मार्ग बताओ। तब तो सुखदेव जी कह रहे राजन घबराओ मत, तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं,
पर हमारे इन भक्तों के पास तो 5 दिन ही बचे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान, 2 तो आज गए ही। ये परिचित को श्राप नहीं है, हमें आपको सबको श्राप है। ये 7 दिन में सबको ही जाना है, सबको ही 7 दिन में जाना है। इतवार से लेकर के शनिवार तक 7 दिन है, इनमें सबको ही जाना है, सबको श्राप है। महाराज सुखदेव जी कहते राजन घबराओ मत, के श्वास श्वास पर कृष्ण भज और वृथा श्वास मत खोए, ना जाने वा श्वास को कि आवन हो न हो। राजन भगवान का स्मरण करो, कल्याण होगा। मन से भगवान का भजन करो। महाराज परीक्षित कहते महाराज मन ही तो नहीं लगता, समस्या तो यही है, मन नहीं लगता। और परिचित का ही प्रश्न नहीं है, ये हमारा आप सबका ही है। तो भजन करने बैठे तो मन नहीं लगता है, तो गुरुदेव मन कैसे लगे? तब सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन करते कर्म करो विधि नाना, करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन केवल मन को गोविंद के चरणों में लगा दो, सारे काम करते रहो। ये नहीं कहा है कि तुम बाबूजी से बाबाजी बन जाओ, सब लोग बाबूजी बने रहो, सब अपने ड्यूटी करते रहो, फैक्ट्री चलाते रहो, सारे काम करते रहो, कुछ नहीं करना, केवल एक मन को गोविंद के चरणों में लगा दो, बस कल्याण होगा। बोले कैसे संभव है महाराज? एक साथ 4 काम, यही समझाते हुए बस 1 मिनट की कथा पूरी सुने ध्यान से। 1 मिनट में ये समझा रहे हैं मन कैसे भगवान के चरणों में लगे। किसी ने पूछा महाराज भगवान के भजन करते समय नींद आ जाती है, नींद आ जाती है, भजन में बैठते तो नींद आ जाती है। तो उनको पूछा ये बताओ सेठ जी नींद आ जाती है? बोले हाँ नींद आ जाती है। तो क्या नोटों की गड्डी गिनते समय? बोले महाराज 4 दिन रात दिन जब गिनवाते रहो नींद कोई नहीं आवे। सेठ है ना सेठ, रात दिन 4 दिन गिनते रहेंगे नींद कोई नहीं आएगी। पर भगवान का भजन माला लेकर के बैठे तुरंत नींद आ जाती, क्योंकि नोटों को तुमने अपना माना है महाराज, इसलिए नींद नहीं आती। भगवान को ऐसे मान लोगे तो बहुत सुंदर उदाहरण देती हैं, 1 मिनट में समझें मन कैसे लगे। संसार में रहते हुए संसार वालों से हलवाई करते रहो, वो मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। बोले महाराज एक साथ 4 काम कैसे हो जाएंगे? फैक्ट्री भी चलाते रहें, बच्चों को भी देखते रहें, मन गोविंद के चरणों में एक साथ 4 काम होते हैं। देखो आपको सुंदर उदाहरण देते हैं। आप लोग सब व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, दुकानदार भाई लोग हैं। सुबह से शाम तक आप लेना देना करते हो, शाम को पैसा इकट्ठा लेकर के थैली में भरा और घर आ गए। अब नहाए धोए, अब थोड़ा सा फ्रेश हुए, टीवी ऑन कर ली, थैला उठा करके रख लिया पास में। कहा सुबह से शाम तक क्या खोया और क्या पाया ये भी तो गिने, चेक करें। गड्डी बना रहे हो, गड्डी गिन रहे हो, सेठानी ने ला करके सलाद रख दिया पास में, भोजन बन करके आ रहा है महाराज, बीच बीच में सलाद खा रहे हो, टीवी भी समाचार सुन रहे हो, फोन आ रहा है तो फोन पर हेलो हाय भी कर रहे हो, और नोट की गड्डी भी गिन रहे हो। और उस समय गड्डी पहुंच गई तुम्हारी गिनते गिनते 80 पर, गिनते गिनते, और उसी समय फोन आ गया, फोन भी उठा लिया, आवाज दे रहे हैं हेलो, बाजार में क्या भाव रहा आज इस चीज का, आज क्या भाव रहा, उतार चढ़ाओ।
बात कर रहे हो ना, वो अंदर से एक आवाज चल रही है 80 80, गड्डी 80 तक गिन चुके हो ना, क्योंकि यदि 80 भूल गए तो गड्डी फिर गिननी पड़ेगी पुनः। भूलते हो कोई 80 को? 80 को नहीं भूलते हो। इसी प्रकार से जैसे नोट की गड्डी को 80 को नहीं भूल रहे हो, इसी प्रकार से परमात्मा का स्मरण, मन को जो है परमात्मा के 80 भूल गए तो फिर 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। 84 के चक्कर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कल आगे की कथा श्रवण कराएंगे। अब बड़े भाव के साथ में 2 मिनट कीर्तन करें, उसके बाद आरती प्रसाद। कल जो एकादशी व्रत कितने भक्त लोग रहेंगे ये बताएं, हाथ उठा करके कहें, उसी प्रकार से फलार करवाएंगे। आप लोग देख ले, देखें थोड़ा भक्तों की तरफ देख ले, कितने लोग एकादशी रहेंगे। करीब ये मान के चले कि शायद मुझे लग रहा है कि 70% एकादशी व्रत है, तो अधिक फलार वाले लोग हैं। राधे राधे सेठानी जी, देख रहे हो 70-80% लोग हाथ उठा रहे हैं। उसी प्रकार से फलार की व्यवस्था करवाना, ठीक है। बोल वृंदावन बिहारी। बाकी फलार भी सेठ लोगों का कम नहीं होता, चकाचक होता है, जानते हैं सब लोग, उसमें भी कोई कमी नहीं रहेगी। तो एकादशी वृंदावन धाम में इसलिए व्रत रखेंगे। और कल का जब व्रत है तो फिर आप सब लोग फ्री हो, कुछ जरूरत है ही नहीं, इसलिए ठाठ से कथा सुने। भक्त वत्सल भगवान की। अब 2 मिनट कीर्तन करें और उसके बाद में आरती प्रसाद। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आए हैं, मेरे
सामने भगवान की आप जो भी भक्त पूजन करना चाहते हैं आप लोग पूजन कर सकते हैं। बड़ी भव्य झांकी है, आप लोग दर्शन करें बिहारी जी सरकार का। भाव के साथ ताली की सेवा करते हुए और जिन्होंने पूजन कर लिया वो अपने अपने स्थान पर बैठते हैं बड़े भाव के साथ। और भी भक्त लोग जो भी पूजन करना चाहते हैं बड़े भाव के साथ। जय हो। श्याम
सभी लोग पूजन कर ले बड़े भाव के साथ। आरती करें बड़े भाव के साथ में, आरती करें। सभी भाई बंदी माताएं बहनें खड़े होकर के आरती करें बड़े भाव। आरती गाऊं प्यारे। एक कूलर बंद करना भैया, थोड़ा सा कूलर बंद करना। एक और भजन बड़े भाव के साथ आप सब लोग आरती करें, आरती के बाद फिर कर बात। आरती की बात करें। हाँ हाँ आरती करें। हाँ, आरती करें। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। मुझे बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुझे बिहारी तेरी आरती गाऊं। रे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। देख छवि में तो बारी बारी जाऊं, देख छवि में तो बलि बलि जाऊं। बाके बिहारी बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया इसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों को मैं दर्शन पाऊं। बाके बिहारी तेरी बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ राहो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बाके बिहारी बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। पास सदा वृंदावन पाऊं, पास सदा वृंदावन पाऊं। पास सदा वृंदावन पाऊं। गिरधारी तेरी आरती गाऊं। गिरधारी तेरी आरती गाऊं। भरपूर नाम कर संसार सारम मुझ गिरहारम। सदा सतम हृदयाधि वृत्ते। भवम भवानी शरणम नमामि। देव माता पिता तो देवा, मेव बंधो नमस्कार देव वेद्या मेव सर्वम मम देव मेव सर्वम मम ओम जलम शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः